गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन डॉक्टर श्रावणी बनर्जी। और आज हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स पढ़ेंगे। रिसोर्स क्या है, दिस मस्ट बी द बेसिक क्वेश्चन। तो रिसोर्स के डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। यानी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स के कुछ अपने बेसिक फीचर्स होते हैं जिसमें हमने इसको 3 पॉइंट्स में बांटा है। सबसे पहला है यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यानी कि जो चीज़ें हमारे प्रयोग में आती है या जिसमें प्रयोग करने की क्षमता रहती है, हम उसे यूटिलिटी और यूजेबिलिटी के रूप में लेते हैं। जैसे कि हमें अगर थ्रस्ट महसूस होता है, प्यास महसूस होती है, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी रिसोर्स क्या हो जाएगा? पानी। तो पानी से हमारा थ्रस्ट भी मिटता है और हेवी वाटर फ्लो से टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। अगर हमें कहीं पे जाना है तो वी नीड सम व्हीकल्स आर आवर रिसोर्सेज टू मूव एनीवेयर। हम कुछ खाना बनाते हैं तो वेजिटेबल्स आर रिसोर्सेज। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू। रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, यानी कि वैल्यू जो होता है वो टाइम पीरियड में उसके उपयोगिता, उसके वर्थ को प्रूव करता है। वैल्यू आपके इकोनॉमिक भी हो सकता है और फीलिंग्स के रूप में भी आ सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई मेटल है, तो मेटल का वैल्यू होगा इकोनॉमिकली, और मान लीजिए कोई बहुत बेहतरीन हम लोग कोई लैंडस्केप देखते हैं तो उसको हम लोग फील करते हैं, हमको अच्छा लगता है, तो उसका वैल्यू फीलिंग से जज कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज वैल्यू। तीसरी बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि पानी पहले के दिनों में नहाने, बर्तन धोने के लिए या फिर पीने के लिए बहुत यूज़ किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, बड़े बड़े डैम्स बने, तो उसी हाई फ्लो वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट करते हैं। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी से हम सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रिसोर्सेज के टाइप्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वन इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज मैन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी तरह तरह की कुछ सिचुएशंस होती हैं जो उनको डिवीजन के लेवल्स बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, यानी कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है और उसका यूज किस तरह होता है। दूसरा ऑरिजिन, वो ऑरिजिनेट कैसे हुआ है। नंबर 3 स्टॉक, वो कितनी मात्रा में है, और डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ कहाँ या उसका लोकेशन क्या है। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज को भी हम 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। वन इज एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल वो रिसोर्सेज होते हैं जिसकी मात्रा की जानकारी हमें होती है, एंड द पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज वी डोंट नो हाउ मच इट इज। नेक्स्ट वी कम टू द ऑरिजिन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हम बायोटिक और एबायोटिक के रूप में बांट के चलते हैं। रिसोर्सेज वो होती है जो लिविंग थिंग्स रहती हैं,
और एबायोटिक जो होती हैं दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जो सॉइल्स हैं, रॉक्स हैं, दे आर एबायोटिक रिसोर्सेज, एंड जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर बायोटिक रिसोर्सेज। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ स्टॉक। स्टॉक यानी कितनी मात्रा में है या वो फिर से बन सकती है कि नहीं, इस बेसिस पर भी इसके दो डिवीजन किए गए हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने आप से फिर से उसको लगातार बनाता रहता है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं कि इन रिसोर्सेज को बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। एक बार उसको निकाल लेने के बाद बहुत लंबे प्रोसेस के बाद उसका दोबारा से प्रोडक्शन हो पाता है। एंड द लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन या लोकेशन, कहाँ पर होता है। ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसका एग्जांपल हम एयर से ले सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम सन और विंड को ले सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल में कोल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं जिसको बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसके बाद आता है मैन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स है वो एजुकेटेड नॉलेजेबल पर्सन जो कि सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी और नॉलेज के बेस पर। तो जितने अच्छी टेक्नोलॉजी रहेगी, जितना अच्छे लिटरेट लोग रहेंगे, वो कंट्री उतने अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के साथ वर्कआउट कर पाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ही नेशन का डेवलपमेंट होता है। तो जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ का एक्सेस, डिग्रेडेशन होने पे सभी तरह के रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए रिसोर्स कंजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? जब हम कुछ समय के लिए हम लोग रिसोर्सेज को जो है उसको छोड़ देते हैं ताकि वो खुद को रिन्यू कर सकें, तो इसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। और दूसरा वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी ये एक तरह का डेवलपमेंट वो मान के चलते हैं कि हम लोग रिसोर्सेज तो प्रेजेंट के लिए यूज़ करते ही हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते कि वो फ्यूचर के लिए ना रहे। अर्थात फ्यूचर के लिए रख कर जब हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात के रूप में हम कह सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो रिसोर्स चैप्टर है वो कंक्लूड होता है। वंस वी गो टू रिव्यू दैट कि रिसोर्सेज, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ रिसोर्सेज, यानी जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विच वी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बायोटिक रिसोर्स क्या है, एबायोटिक रिसोर्स क्या है, एक्चुअल रिसोर्स क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, यूबिक्विटस रिसोर्सेज क्या हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं। तो इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को देख सकते हैं, और साथ ही हम लोगों ने रिसोर्स कंजर्वेशन की भी बात की, जिसमें हम लोग रिसोर्सेज को कम मात्रा में यूज़ करके उसको फ्यूचर के लिए रख के, सस्टेन डेवलपमेंट के लिए रख के हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यू कैन से स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।